मोहन सिंह ओबराय चकवाल के एक गांव बान में पैदा हुआ। 1898 में दुनिया में आने वाला बच्चा ओवैल उम्री में हद दर्जा बदकिस्मत था। सिर्फ 6 माह का था कि वालिद फौत हो गए। पेशावर में मामूली से ठेकेदार थे। बहरहाल तंगी में गुजर औकात हो ही जाती थी। वालिद के मरने के बाद मोहन सिंह के घरेलू हालात मजीद मुश्किल हो गए। खानदान का किसी किस्म का कोई जरिया आमदन न था। मुआशी बदहाली की वजह से मोहन मामूली सी तालीम हासिल कर पाया। गांव के नज़दीक एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया और फिर एक रिश्तेदार की मेहरबानी से लाहौर बोर्ड से इंटर कर लिया, मगर इसके बाद किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल नहीं था। क्लर्क लगने के लिए लाहौर, पिंडी और दीगर शहरों में धक्के खाता रहा, मगर किसी जगह भी मामूली सी नौकरी भी हासिल न कर पाया। जिंदगी इसके लिए अज़ाब बन चुकी थी। 1922 में बरसगीर में ब्लैक जैसे मौजी वबा फैल गई। मोहन सिंह बीमारी से बचने के लिए शिमला चला गया। वहाँ ससेल होटल में फ्रंट डेस्क क्लर्क की नौकरी मिल गई। होटल के मुंतज़म का नाम अर्नेस्ट क्लार्क था। वो 10-12 साल से शिमला में ससेल होटल की देखभाल करता था। हाँ, एक बात के ससेल होटल भी बस गुजारा लायक ही चल रहा था। इदाद शुमार के मुताबिक पूरे साल में होटल के कमरे सिर्फ 40% तक किराए पर जाते थे। शिमला एक सियाहती इलाका था और वहाँ के होटल बड़े मुनाफे में चल रहे थे, मगर ससेल होटल कारोबार में काफ़ी पीछे था। क्लर्क को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे कि होटल मेहमानों से भर जाए। कुदरत का अपना तौर तरीका है। क्लर्क को 6 माह के लिए लंदन जाना पड़ा। मोहन सिंह जैसे जान फशानी से और ईमानदारी से काम कर रहा था। वो अर्नेस्ट के लिए हैरान कौन था। इसने फैसला किया कि छुट्टियों के दौरान मोहन सिंह को होटल का इंचार्ज बना दे। मोहन सिंह ने इस 6 माह में होटल की काया पलट दी। अरक्रेजी और नफासत से काम करने की बदौलत होटल में ग्राहकों की तादाद बढ़ती चली गई। जब क्लर्क लंदन से वापस आया तो उसे यकीन ही नहीं आया कि ये इसी का होटल है। मोहन सिंह होटल में ठहरने वाले मेहमानों की तादाद 80% तक ले गया था, यानी मुनाफा अब 100% बढ़ चुका था। क्लर्क अब मोहन सिंह पर बहुत एतमाद करने लग गया। इसके अलावा मोहन सिंह को अपने कारोबार में शराकतदारी भी दे दी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। ससेल होटल का नाम अब क्लर्क होटल रख दिया गया था। अर्नेस्ट अब रिटायर होना चाहता था। एक दिन मोहन सिंह को बुलाया और उसे कहा कि अगर वो चाहे तो होटल खरीद सकता है। मोहन सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे। चुनाचा फैसला हुआ कि वो मिस्टर क्लार्क को किस्तों में पैसे लंदन भिजवाता रहेगा। मोहन सिंह कारोबारी मामलात में हद दर्जा ईमानदार था। किस्मत की देवी ने इस पर खुशकिस्मती का पहला दर खोला था। मोहन सिंह होटल को कामयाबी से चलाता रहा। मिस्टर अर्नेस्ट को तमाम रकम भी भिजवा दी। पहली जंग अजीम का ज़माना था। मोहन सिंह अब कारोबार को बढ़ाने का सोच रहा था। इसने कलकत्ता में ग्रैंड होटल खरीद लिया। मोहन सिंह ने इसके नाम बदल कर ओबराय होटल रख दिया। ईमानदार था, अपने काम में मेहनत के हुनर से वाकिफ़ था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हिंदुस्तान के बड़े शहरों में ओबराय 5 सितारा होटल शान व शौकत और आरामदाह सुकूनत के लिए मरकज़ियत इख्तियार करते गए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, नेपाल, मिस्र और साउथ अफ्रीका में ओबराय होटल कायम कर दिए। मोहन सिंह 103 वर्ष की उम्र लेकर आया था। 2002 में इसका इंतकाल हुआ। मरते वक्त पूरी दुनिया में इसके 21 होटल थे। इसके अलावा 5 बहरी जहाज़ थे जो समुद्र में चलते फिरते होटल थे। मज़ीद कई एयरलाइंस के जहाज़ों में खाने का इंतज़ाम, मुतअद्दिद रेस्टोरेंट और बार का मालिक था। मरते वक्त तक ओबराय एक सल्तनत का रूप धार चुकी थी। ग्रुप की दौलत तकरीबन $10 बिलियन थी। आज मोहन सिंह के बेटे इसकी कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। चकवाल के एक पसमंदा गांव में पैदा होने वाला बच्चा बरसगीर के अमीर तरीन लोगों में कैसे शामिल हुआ, इस नुक्ता पर सोच समझ कर बात करनी ज़रूरी है। अर्ज़ करता चलूँ, मेरे पास रोज़ की बुनियाद पर कई लोग रब्ता करते हैं। इनमें से कोई नौकरी की तलाश में बेताब नज़र आता है, कोई सिफारिशें ढूंढ कर हलकान हो रहा होता है, कोई निज़ाम को गालियाँ देता रहता है और फिर कोई अपने साथ मुख्तरी को जोड़ लेता है। हमारे यहाँ नौजवान बच्चे और बच्चियों की तादाद 6 करोड़ से ज़्यादा है। कोई भी सियासी जमात हुकूमत में हो, वो इतनी ज़्यादा रोज़गार मुहैया नहीं कर सकती। बेहतरीन से बेहतरीन हुकूमत भी इतना बड़ा काम करने से कासिर है। सियासी दावों की अर्ज़ नहीं कर रहा। सियासतदान तो वहाँ भी पुल बनाने का दावा कर सकते हैं जहाँ दरिया ही नहीं। संजीदा तरीन इक़्तिसादी माहिरीन भी इतनी कसीर तादाद में नौकरियाँ मुहैया करने को नामुमकिन काम करार देते हैं। इसमें एक और नुक्ता भी है। हमारी निजी यूनिवर्सिटियों की अक्सरियत हद दर्जा नाकिस तालीम फराहम कर रही है। नाकिस तालीम और समाज में तरबियत के फुकदान ने एक ऐसे नस्ल की परवान चढ़ाया है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मेल नहीं रखती। यानी अगर आपको मार्केटिंग के लिए एक समझदार इंसान की ज़रूरत है तो 100 में से 2-3 लोग ही दरमियानी मयार के मुताबिक निकलेंगे और बेहतरीन मयार पर 1000 में से 2-4 ही होंगे।
نجی یونیورسٹیوں کی اکثریت ایک ایسے جرم کی مرتکب ہو رہی ہے جس کا خمیازہ ہمارے آنے والی نسلیں بھگتتے رہیں گی۔ پرائیویٹ سیکٹر کا حال حد درجہ خستہ ہے۔ میں سرکاری اور نجی شعبہ دونوں کو دیکھ چکا ہوں۔ یقین فرمائیے ہمارا نجی شعبہ سرکار سے بھی زیادہ غیر فعال ہے۔ وہاں بھی مکھی پر مکھی مارنے کے چلن ہے۔ مگر سوال تو اپنی جگہ صاحب ہے کہ ہماری نوجوان نسل کس طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ اس سوال کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کسی سیاستدان یا سیاسی پارٹی کے نہروں کو شاہکار نہ بنے۔ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھی ایسا ملکی سیاستدان نہیں ہے جس کی اولاد محنت کر کے اوپر آئی ہو۔ سب وراثت کے گدلے پانی کی پیداوار ہیں اور ان کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ کیجیے، یہ اس مشکل کو آسان کرنے کی دوسری سیڑھی ہے۔ اپنے آپ کو خود جانیے۔ یقین فرمائیے کہ قدرت نے آپ کو ہر وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے جس کی بدولت آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر مکمل اعتماد کیجیے، ہمت کیجیے، قدرت کی طاقت آپ کے ہم قدم کھڑی ہو جائے گی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ چھوٹا سا ذاتی کاروبار شروع کر لیجیے۔ کوئی بھی کام کم تر نہیں ہوتا، کام میں عظمت ہے۔ اگر آپ کپڑے اچھے دھو سکتے ہیں تو لانڈری کی ایک دکان شروع کر دیجیے، منافع دے کر حیران ہو جائیں گے۔ شرط صرف ایک کہ پورے قصبہ، شہر، محلے میں آپ جیسی صاف کپڑے کوئی بھی نہ دھوتا ہو۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو فروٹ یا سبزی کی ریڑھی لگا کر دیکھیے۔ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ کی سبزی یا فروٹ ساتھ والے سے ہر حال میں بہتر ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کو کھانا بنانے کا فن آتا ہے تو مختلف دفاتر کے لیے کھانا فراہم کرنا شروع کر دیجیے، پھر دیکھیے کہ آپ پر ہن کیسے برستے ہیں۔ میں نے صرف کھانا بنا کر مختلف دفاتر یا تقاریب میں فراہم کرنے والوں کو کروڑپتی ہوتے دیکھا ہے۔ ہر انسان کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی ترقی کا فارمولہ مختلف ہے، بلکہ اکثر اوقات میں تو متضاد بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، چھوٹے کاروبار سے شروع کیجیے جو کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں نیکی کمانے کا ایک عجیب سا چلن ہے۔ لنگر خانوں میں مفت کھانا کھلا کر ہر امیر انسان جنت میں اپنی سیٹ مختصر کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی امیر شخص یہ نہیں کرتا کہ افراد کو کوئی ہنر سکھانے کی کوشش کرے۔ کسی شخص کو اگر آپ ویلڈنگ یا کسی بھی ہنر کی تربیت دلوا دیں تو پورا ایک خاندان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ جو لوگ مفت کھانا کھلا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ لوگوں میں کسی بھی ہنر کی معیاری تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ہو جائے تو مفت لنگر خانے بند ہو جائیں گے۔ اگر موہن سنگھ اوبرائے ہوٹل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن سکتا ہے تو یقین فرمائیے آپ کے لیے بھی ترقی کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے۔ غربت اور بے روزگاری کو شکست دینے کا واحد طریقہ اپنے آپ کو کسی ہنر سے آراستہ کرنا ہے۔